उच्च कोटि का भाग्य है गौरी खान का, कि शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहा है। जो शाहरुख खान बाहर हैं, उससे जी। कहीं ज्यादा शाहरुख खान अंदर हैं, छुपे हुए हैं। अरे भाई, जिस दिन जी। शाहरुख खान का जन्म हुआ उस दिन तो दिल्ली में पता नहीं कितने लड़के पैदा हुए थे। कि एस्ट्रोलॉजी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने में गौरी खान का एक बहुत बड़ा ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या कहती है शाहरुख खान और गौरी खान की जन्म कुंडली? क्या शाहरुख खान का प्रियंका चोपड़ा से वाकई कुछ था? और आखिर क्यों शाहरुख खान का नाम सिर्फ प्रियंका के साथ ही जुड़ा, किसी और के साथ नहीं? इसके अलावा आर्यन के साथ जो हुआ था वो क्यों हुआ? और जानेंगे शाहरुख खान की जिंदगी के कुछ बहुत ऐसे पहलुओं के बारे में जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आज हम शाहरुख खान के बर्थ चार्ट की नजर से देखेंगे कि शाहरुख खान के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। हर वो अच्छी बात, हर वो बुरी बात, हर वो चौंकाने और हैरान कर देने वाली बात, कैसे सितारों के बस में होता है सितारों का पूरा लेखा जोखा। और संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण सभी को मेरा। तो आज जी। हम बात करेंगे कि स्टारों के स्टार, सितारों के सितारे, सुपरस्टार शाहरुख खान के सितारे क्या कहते हैं। क्या है शाहरुख खान की जन्म कुंडली में ऐसा लिखा हुआ कि वो ऐसी किस्मत लिखा कर आए हैं कि फिल्म स्टार तो हमने बहुत देखे बॉलीवुड में, लेकिन शाहरुख खान जैसा स्टार कम ही दिखाई देता है। कहा जाए कि रोजाना नहीं आते शाहरुख खान, कभी कभी आते हैं, सदियों में एक बार। तो क्या है शाहरुख खान के अंदर ऐसी खास बात? क्या है शाहरुख खान और गौरी खान की कुंडली के राज? और क्यों शाहरुख खान के साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो भी हुआ जो शायद होना चाहिए था? तो संजय जी, जब आप शाहरुख खान की जन्मपत्री को देखते हैं, जन्म कुंडली को देखते हैं, तो ऐसा क्या दिखाई देता है शाहरुख खान के चार्ट में? क्या आप हमें बताएंगे? चलिए शुरुआत करते हैं शाहरुख खान की जन्म पत्रिका से। शुरू से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे जो नॉर्थ में एक कहावत है, जी। होनहार विरवान के होत चीखने पात। जी। मतलब जो है, पूत के पांव जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो जी। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर ये पत्रिका बचपन में किसी ने भी जो है देखी हो, तो वो हाँ। साफ साफ कह सकता है कि ये किसी राजा महाराजाओं वाली कुंडली है। स्पष्ट अच्छा। जो है पत्रिका बताती है। ग्रह हम्म। ग्रहों के प्रभाव इस तरीके से है इस पत्रिका में, कि जैसे एक एक ग्रह जो है चुन चुन के बिठाया गया हो अपनी ही राशि हम्म। में। स्वग्रही, महापुरुष राजयोग, नवम पंचम राजयोग, इस प्रकार के बहुत सारे राजयोग। थोड़ी सी हाँ। दिक्कतें भी हैं, उस पर भी जो हाँ। है हम बात करेंगे। चलिए हाँ। शुरुआत करते हैं सिंह लगन की। देखिए, इनकी पत्रिका है जी। सिंह यानी लियो, सिंह यानी शेर। आप देखिए कि जी। शाहरुख खान को एक नाम भी दिया गया है बॉलीवुड में, किंग खान। हाँ। जी। ठीक है जी। किंग यानी हाँ। शेर। तो हाँ। सिंह लगन है, इस कारण ही उनको किंग खान के नाम से भी जाना जाता है बॉलीवुड में। ठीक है, सिंह जी। यानी इकलौता जो है, राजा इकलौता होता है। ठीक है। हाँ। अब शुरुआत करते हैं, मैं ग्रहों की तरफ आगे बढ़ता हूं। देखिए, सिंह राशि के जो मालिक है सूर्य, निश्चित तौर पर वो तृतीय भाव में नीच राशि के विद्यमान है, क्योंकि नवंबर का जन्म है इनका, 2 नवंबर का जन्म है। तृतीय जी। भाव में सूर्य नीच के हैं। तो सूर्य से संबंधित जो भी परेशानी है जीवन में रहती है, आप यूं कह सकते हैं जैसे सूर्य हमारे पिता है। तो अब हाँ। सूर्य कहीं ना कहीं नीच प्रभाव में आ गए, तो पिता का सुख जो है बचपन में चला गया। अब सूर्य की हुँ। मैं हेल्थ वाइज में बात करूं कि शाहरुख खान को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो है जीवन में लगी रहती हैं। हम हाँ। काफी समय से जो हम देखते आए हैं कि आंखों की समस्या हो या हड्डियों की समस्या हो। देखिए, सूर्य की एक और भी समस्या रहती है कि नींद ना आना। अक्सर हमने पढ़ा है कि शाहरुख खान बहुत कम सोते हैं, 3 या 4 घंटा सोते हैं। ये सूर्य के कारण, जब सूर्य पाप प्रभाव में होता है या पीड़ित होता है, तो इस तरीके की दिक्कत वो सूर्य के कारण होती है। सूर्य तृतीय भाव में नीच के, तो तृतीय भाव में आप देख सकते हैं कि छोटे
भाई बहन का सुख तो है, इनकी बहन तो है, लेकिन कभी मीडिया में या कहीं चर्चा में नहीं रहती, या उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, जहां तक हम जो है पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक सूर्य का थोड़ा सा ये प्रभाव है। अब जो है और ग्रहों की तरफ मैं बढ़ता हूं। यहां पर देखिए चतुर्थ भाव में चौथे घर में मंगल सिंह लगन में, यानी अग्नि तत्व राशि है, सिंह यानी शेर की राशि है, और मंगल खुद एक अग्नि तत्व ग्रह है। अपने ही घर में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठ गए हैं। रुचक नाम का महापुरुष यानी पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग होता है रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। जिस भी व्यक्ति की ये पत्रिका में योग बनेगा, वो निश्चित तौर पर उसके पास घर, गाड़ी, पैसा, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, यानी अथाह जो है ये चीजें जो है उस व्यक्ति के पास रहेंगी। खास तौर पर नेम, फेम, और चतुर्थ के मंगल है तो एनर्जेटिक बहुत रहेगा, काम के प्रति जो है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, अपने काम को जो है वो बखूबी अंजाम देगा। मंगल जो है बहुत एनर्जी कारक ग्रह है, जो इनके चतुर्थ भाव में बैठे। अब दूसरा मंगल के साथ देखिए यहां पर बुध भी विद्यमान है, यानी अर्निंग हाउस के और धन भाव के मालिक है। अर्निंग और धन भाव के मालिक हैं, वो भी चतुर्थ भाव में चले गए, यानी पैसा तो इतना है कि आप सोच नहीं सकते कि आपको बहुत सारा धन जो है जीवन में मिलेगा। तो ये दो राजयोग तो यहीं पर हम देख लेते हैं। अब मैं आता हूं शुक्र की स्थिति देखें तो पंचम भाव में पांचवें घर में शुक्र बैठे हुए कर्म भाव के मालिक हैं। जब कर्मेश आपकी बुद्धि पर बैठ जाते हैं तो आपके लिए हुए डिसीजंस एकदम करेक्ट होते हैं। यानी जो फिल्में इन्होंने शुरू शुरू में चूज की या छोड़ी हुई थी, मसलन कह सकते हैं बाजीगर या जो भी डर इन फिल्मों की मैं बात करूं, तो जो इन्होंने डिसीजंस लिए, बुद्धि पर शुक्र है, तो वो डिसीजन एकदम करेक्ट पड़े। और पंचम भाव में चूंकि शुक्र है, पंचम भाव होता है यानी हमारा रोमांस है, अफेयर है, तो शाहरुख खान रोमांस के भी किंग माने जाते हैं पंचम भाव के शुक्र वहां पर। और गुरु आमने सामने है, गुरु शुक्र आमने सामने, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु, यानी इनका जो रोमांस का तरीका रहेगा, फिल्मों में एक्टिंग का जो है वो रहेगा, एक नेचुरल लगेगा, आपको कुछ आर्टिफिशियल जो है नजर नहीं आएगा। गुरु वहां पे जो है एक नेचुरलिटी भी जो है, एक और ओरिजिनल भी जो है वो दे रहे हैं। शुक्र उसमें जो है चार चांद लगा रहे हैं। दो शुभ ग्रहों का आमने सामने आना ये बहुत पावरफुल राजयोग बनता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए शनि का दूसरा पंच महापुरुष राजयोग, शश नाम का महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में, ये कुंडली राजयोगों से भरी हुई है। देखिए शश नाम का महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका जो है ग्रस्त जीवन, आपका लाइफ पार्टनर, मैं गौरी खान की कुंडली के बारे में भी आऊंगा कि आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा जो आपको कहां से कहां उठा के ले जाएगा, जिसके भाग्य से आप कहां से कहां जो है पहुंच जाएंगे। आप किसी भी मकाम से चले हों, लेकिन वो मकाम आप हासिल करेंगे शायद आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। शनि यहां संजय पर जी, सप्तम भाव में पावरफुल। जी आपने सप्तम जी भाव उनकी पत्नी गौरी खान की बात की है, तो हम आपको एक सेकंड के लिए यहां रोकेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि हम शाहरुख खान के बारे में जो कहा जाता है, उनके और प्रियंका चोपड़ा के बारे में जो कुछ भी हुआ, क्या वो हुआ था, क्या उनकी किस्मत में था, या यूं ही बातें उड़ाई जाती हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो ये मैं आपको बीच जी में बता रहा हूं, और अब आगे प्लीज संजय जी कंटिन्यू कीजिए। जी, उस पर जो है मैं आऊंगा। तो ये जी शनि जो है बहुत ज्यादा आदमी को जो है एक मतलब पेशेंस कहिए या धैर्य कहिए, मतलब ऐसा इंसान जो है, मतलब शनि आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से आता है और हम्म नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता है, मात्र 10-12 साल के अंदर बैंड स्टैंड पर आकर जो है मन्नत नाम का अपना जो है झंडा गाड़ देता है। तो जी मतलब ये व्यक्ति वो है, शनि जो है इनको इतना वो दे रहा है कि इनको जितनी भी कामयाबी मिली, उसके जी बावजूद भी शाहरुख खान जो है जमीन पर रहे, उसको डाइजेस्ट किया, कब डाइजेस्ट कर गए इजीली। मतलब इनको कोई वो नहीं लगा कि जैसे इजीली लोगों को कामयाबी मिल जाती है। मैंने अक्सर देखा है लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं या फिल्में छोड़ते हैं या बदतमीजियां, हाँ तो इस तरीके हाँ। तो ये इनकी कुंडली में वो शनि ने जो है वो
धैर्य भी दिया और वो सिस्टम भी दिया और वो लोगों से बात करने का एक सलीका या टाइम पर सेट पर जाना, लोगों के अच्छा व्यवहार, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जो है अपनी ट्यूनिंग जो है कंटिन्यू बनाए रखना और अपने काम में आपको 100% देना। शनि और जो है डायरेक्टर जो कह रहा है आपके सेट पर, जो प्रोड्यूसर कह रहा है, शनि उसको फॉलो कर रहा है। वो उसमें कोई किंतु ये नहीं करेंगे या ऐसे करेंगे, तो उसमें जो है शनि ये प्रदान कर रहा है कि कहीं भी जो है उसमें टांग जो है नहीं अड़ा रहे हैं। तो ये सप्तम भाव के शनि जो है। अब देखिए आते हैं राहु दशम भाव के। भाई किसी की पत्रिका उठाकर देख लीजिएगा, जिसके भी, मैं जनरली ही बात कर रहा हूं, यहाँ तो वृषभ राशि के राहु हैं, शुक्र के घर में मौजूद है। किसी भी पत्रिका में अगर दशम भाव में राहु आ जाए तो वो भाई अचानक से इतनी कामयाबी, अचानक से इतना जो है ऊपर उठ जाएगा, पॉलिटिकली भी उसके कनेक्शन होंगे, बाहर भी कनेक्शन होंगे, यानी वो क्या ये इंसान फिल्म जितना। फिल्म इंडस्ट्री हाँ, के लिए भी राहु का दसम में होना अच्छा होता है या सिर्फ राजनीति के लिए? फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है क्योंकि शुक्र के घर में यहां पर राहु है। जी, शुक्र यानी फिल्म इंडस्ट्री के एक ग्रह है। तो इन्होंने जो अपनी पैठ जो है जमाई, वो फिल्म इंडस्ट्री में जनाई जमाई क्योंकि शुक्र के घर में यहां पर राहु मौजूद है। इन्होंने जो काम किए, बड़े से बड़े बेहतरीन जो है इनको ऑफर मिले और बेहतरीन जो है इन्होंने अपना जो है परफॉर्म दिया और बड़े बड़े लोगों से जो है इन्होंने रिलेशंस जो है डेवलप किए। क्योंकि राहु आपको एक मीडिया का भी एक ग्रह, जो हम आप आपस में बातचीत कर रहे हैं या लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो राहु ही है। राहु के बगैर मीडिया का कोई जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या फिल्में हैं या, तो वो राहु ही सब ये सारी चीजें हमको प्रदान करता है। राहु का जो एक अहम रोल होता है। तो यहाँ पर शाहरुख खान को, जो शाहरुख खान बनाया, जो स्क्रीन पे शाहरुख खान लगते हैं, चाहे उनका एक लापरवाही वाला अंदाज हो, चाहे उनका एक रोमांस वाला अंदाज हो, जो शाहरुख खान दिखते हैं, तो वो राहु का इस पत्रिका में एक अहम रोल जो है दिखाई दे रहा है। और शाहरुख खान, मतलब जो शाहरुख खान बाहर हैं, उससे जी। कहीं ज्यादा शाहरुख खान अंदर हैं, छुपे हुए हैं, जो हम हाँ, उनके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें दशम भाव में राहु इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये शाहरुख खान की पत्रिका है भैया। अब जो है आप देखिए कि राहु इनके चलते हैं, 1974 से राहु चलते हैं। अब इनकी जर्नी देखिए कहाँ शुरू होती है। इनकी जर्नी जो है राहु में, शुक्र में शुरू होती है 1985 में। राहु में शुक्र जो है इनके लगते हैं, जो मैं शुक्र की बात कर रहा था रोमांस की। तो 85 में शाहरुख खान का मन होता है कि मुझे जो है कुछ सीरियल्स किया जाए या कुछ थिएटर किया जाए, जैसे बैरी जोन के यहाँ, या कुछ मुझे जो है मीडिया में जो है कुछ धारावाहिक कुछ किया जाए। तो 85 के बाद जो है शाहरुख खान फिर अपना सीरियल वगैरह का या सारी चीजों का जो है वहां से जो है अपनी जर्नी शुरू करते हैं। चाहे उसमें उसके बाद उनके सीरियल फौजी हो या सर्कस हो या जितने भी सीरियल्स आए, उस सांझा चूल्हा हो, तो वहां से जो है शाहरुख खान शुक्र में जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब देखिए मेन ग्रह पर आते हैं। अब राहु की दशा 1992 में खत्म होती है। जी। 1992 में राहु की दशा खत्म होती है और राहु 92 में जो है शाहरुख खान को बंबई में लाकर खड़ा कर देते हैं। उससे पहले ही शाहरुख खान आ जाते हैं। ठीक है जी। जी। खत्म होने से पहले जो है बंबई में शाहरुख खान आ, उसके बाद गुरु की महादशा लगती है। एकादश भाव के गुरु, पंचम भाव के मालिक, 92 में गुरु की महादशा लगती है और शाहरुख खान की फिल्म आती है दीवाना। देखिए जी। यहां से जो है कहानी पूरी जो है शाहरुख खान की बदलती है। 16 साल जो है इनकी गुरु की दशा चलती है 2008 तक। तो जी। गुरु में ये बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं और गुरु में शुक्र में इनको एक बहुत बड़ी मूवी कामयाबी मिलती है। गुरु में शुक्र में इनकी मूवी आती है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
वहां हम्म। से फिर जो है अलग से जो है शाहरुख खान अपनी जर्नी जो है अपना जो है जगह जो है परमानेंट एक मीडिया में या फिल्म इंडस्ट्री में एक जगह जो है बना लेते हैं। गुरु में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं। गुरु में इनकी बहुत यादगार फिल्में आती हैं, कुछ कुछ होता है या करण अर्जुन, इस तरीके की फिल्में जो है इनको गुरु में मिलती हैं, जहां से शाहरुख खान जो है बन जाते हैं। ठीक है जी। अब 2008 से जो है इनकी शनि की दशा शुरू होती है। शनि यहाँ पर सस्टेज भी है, अब देखिए। अब हाँ। सस्टेज है तो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जो है 2008 के बाद थोड़ी जी सी हाँ, शुरू होती है। उस पीठ में, हाँ, पैर में, हर जगह दिक्कत शुरू हुआ इनको। हाँ। उसके अलावा चोट लग जाना या पीठ में वो हो जाना, क्योंकि देखिए सूर्य है, पीठ यानी 7 नंबर पर नीच के हैं। अब 7 नंबर अगर उज्जवल जी राशि वाइज काउंट करो तो 1 नंबर हमारे सिर का है, तो अगर मैं जी। राशि वाइज काउंट करूँ तो 7 नंबर सीधा पीठ पर आके रुकता है। जो जी। पीठ की राशि है वो 7 नंबर है और वहां पर सूर्य नीच के, तो वो हड्डियों से संबंधित जो दर्द है, वो पीठ की जो परेशानी है, वो इस पत्रिका में नजर आ रही है। अब चूंकि शनि की दशा लग जाती है, शनि बाकी सारी चीजें तो दे रहे हैं, परफेक्टली हम्म। फिल्में भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और सारी चीजें जो है करेक्ट आपकी चल रही हैं, तो उसमें जो है थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है दे रहे हैं। अब जो है उज्जवल जी अगले जो आपने सवाल जो बीच में किया था वहां की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए शनि में शनि है, चूंकि शनि यहाँ पर सस्टेश भी है। एक ग्रह के पास जो है दो राशियां हैं, वो मकर राशि हाँ। छठे घर में आती है और कुंभ हाँ। राशि सप्तम भाव में आती है। 7 में। तो वो हाँ। दोनों के ही प्रभाव दिखाएगा। अब वो शनि में जो प्रियंका चोपड़ा की आप बात कर रहे थे, तो जी। वहां पर जो है वो अट्रैक्शन है, वो जो चीजें हैं, वो शाहरुख खान की लाइफ में होती हैं शनि में शनि की हम्म। महादशा यानी शनि की अंतरदशा में वो चीजें होती है। अब यहाँ पर साफ-साफ इंडिकेशन ये मिलता है भई कि सप्तम भाव के शनि अपने ही घर के हैं और स्वगरी बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो अब ये इंडिकेशन यहाँ पर साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है भई चलो ठीक है, एक आपका जो है दोस्ती रही, एक अट्रैक्शन रहा या आपका अफेयर भी रहा। लेकिन आपका गृहस्थ जीवन दाएँ-बाएँ, लेफ्ट-राइट कहीं नहीं जाने वाला। आपकी पत्रिका में जो दूसरा विवाह है, उसका योग नहीं है। क्लियरली जो नहीं। है ये, ठीक है? तो वो चीज़ जो है कुछ टाइम के लिए आई आपके जीवन में सस्टेश शनि की दशा जो है स्टार्ट हुई शनि में ये चीज़ हुई, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा-सा टफ जो है टाइम आपके लिए रहा। परिवार को बैलेंस करना, ये करना और शनि में बुध लगते ही वो चीज़ें निकल जाती हैं। बुध यानी बुद्धि के मालिक हैं, यहाँ पर कुटुंब के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, वो अपने परिवार में एज़ इट इज़ वापस जो है चले जाते हैं और उसको तो एक पंडित जी, यहाँ पास्ट पर मैं समझते हैं। ये कहना जी, चाहूँगा कि यानी शाहरुख और प्रियंका के बारे में जो कहा जाता है, वो एक अट्रैक्शन था और आपने बताया कि सैटर्न की वजह से, शनि की वजह से वो हुआ। एक थोड़ा-सा जी, व्यवधान हुआ, लेकिन दूसरी शादी का योग नहीं था। इसलिए वो एक अट्रैक्शन था या अफ़ेयर था या जो भी लगाव था, जो भी कह सकते हैं, वो उसके बाद वो निकल गया और उसके बाद वो फिर से ट्रैक पर आ गए। यानी जो बातें हैं वो उन दिनों वाक़ई कुछ हुआ था। वो सिर्फ़ बातें नहीं है, बल्कि आपके ग्रह और सितारे भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो इशारा हुआ कर था। रहे हैं। जी, बिल्कुल कर रहे हैं। जी, जी। तो बिल्कुल जो है इशारा कर रहे हैं। अभी जो है मैं शनि की दशा की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जी, ठीक है जी। जी। अब शाहरुख खान की देखिए दशा में आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट पर आता हूँ क्योंकि वो पॉइंट जो है कनेक्ट है। चंद्रमा इनके छठे घर में मौजूद हैं। मकर जी। राशि है और चंद्रमा छठे घर में मौजूद है। भाई चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के छठे घर में मौजूद हो शनि के घर में, चंद्रमा हमारी माँ है और सूर्य हमारे पिता है। यहाँ पर दोनों ही ग्रह जो है इनकी पीड़ित हैं। तो आपकी कामयाबी जो है, आपके पिता भी जो है नहीं देख पाए, पहले ही चले गए और आपकी माता भी जो है, आपकी कामयाबी वो जो जलवा नहीं देख पाई, जो वो देखना चाहिए था। ये शाहरुख खान की कुंडली में 2 माइनस पॉइंट हैं, जो साफ-साफ नज़र आते हैं। अब दशाओं की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मकर राशि शाहरुख खान की है। अब मकर जी। राशि पर देखिए साढ़े साती शुरू होती है 2018 में, हुँ। 2018 से और शनि में शुक्र खत्म होते हैं 2018 में और साढ़े साती लग जाती है और शुक्र में शनि में सूर्य आ जाते हैं।
अब यहाँ से खेल जो है शुरू होता है, शाहरुख खान की जो फ़िल्में पिटनी शुरू होती हैं, जो रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलता है, या शाहरुख खान जो है टाइम टू टाइम जो फ़िल्में हम देखते हैं उनकी ज़ीरो वगैरह जिनकी और भी कोई पिक्चरें होंगी उस टाइम की, तो वो फ़िल्में जो है नहीं चलती हैं। नवंबर 2017 से साढ़े साती इनकी लग जाती है। अब साढ़े साती बढ़ते, 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 बढ़ते देखिए कुछ मानसिक परेशानियाँ उसमें रहती हैं, कुछ फ़िल्मों का ना चलना, कुछ डिसीज़न्स गलत हो जाना, कुछ फ़िल्में जो आप प्रोड्यूस करें वहाँ पर जो है ठीक रिस्पॉन्स जो है नहीं आना, कुछ और तरीके की कंट्रोवर्सी जो है जीवन में रहना, कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ जो है जीवन में रहना, साढ़े साती। अब ये साढ़े साती जो है चलते-चलते 20-21 मैं अब उस पॉइंट पर आता हूँ कि साढ़े साती जब होती है हम एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि या तो पिता पर जो है भारी होती है, अगर पिता की साढ़े साती है, तो इनको पुत्र को जो है इफ़ेक्ट दे दिया साढ़े साती ने। हाँ, 2021 अक्टूबर में हुआ था वो। हाँ, हाँ, साढ़े साती इनकी चल रही थी और हाँ, मकर राशि पे जो है शनि चल रहे थे और चंद्रमा के ऊपर से शनि जो है मूव कर रहे थे, तो वहाँ परिवार में जो है पुत्र को जो है ऐसा झटका जो है दे दिया जिसके कारण जो है शनि चंद्रमा छठे घर में, तो कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह लीगली कॉम्प्लिकेशन वकील वगैरह ये जो पुलिस केस ये सारी चीजें जो है सिक्स्थ हाउस से थी और सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा है वहां से शनि मूव कर रहे थे और हाईलाइट शनि की दशा भी चल रही थी। दो दो शनि जो है ऊपर चल रहे हैं भाई, एक दशा भी आपकी चल रही है, अब आपकी साढ़े साती भी चल रही है। तो ये आप जो है निकल इसलिए गए क्योंकि आपके शनि कुंभ राशि के स्वग्रही हैं। जी, हाँ। मैं ये पूछना और चाहूँगा कि ग्रह जो है शनि की हाँ, दशा तो 19 साल की होती है, 2008 से शुरू हुई है, यानी शाहरुख खान के लिए 2028 के बाद थोड़ा समय बेहतर हो सकता है क्योंकि उसके बाद बुध की हाँ, दशा शुरू होगी इनकी। अभी अभी हम उस पर चलते हैं जी, कि देखिए हाल-फिलहाल में मई 2025 में एक तो इनकी साढ़े साती खत्म हो रही है। साढ़े अच्छा, 7 साल जो है वो एंड हो रहे हैं, तो जी, उसमें जो है काफ़ी राहत जो है इनको मिल रही है। स्वास्थ्य से भी जो है राहत मिल रही है और जो पर्सनल कोई चीज़ें चल रही हैं, उनसे भी जो है राहत मिली। दूसरी एक राहत जो है मिल रही है देखो शनि और राहु, जी, दोनों अभी चल रहे हैं। शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा और शनि का साढ़े साती का प्रभाव। तो जी। ये जो है चीज़ें चल रही हैं 2021 से और 2024 तक। अब जो है राहु इनके खत्म हो रहे हैं 24 अगस्त 2024 को। यानी अच्छा, इसी महीने 24 अगस्त को शनि में राहु खत्म हो रहे हैं और जुपिटर लग रहे हैं। तो अच्छा, अगले ओके। महीने से सितंबर 2024 से इनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो जी, है कुछ पुरानी चीज़ें जो अटकी हुई थी, प्रोजेक्ट अटके हुए थे या काम रुके हुए थे, वो भी जो है वापस से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो करियर वाइज़ जो है बहुत एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है क्योंकि गुरु आ रहे हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, पंचम के मालिक है। तो शाहरुख हुँ। खान अब देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कोई ऐसे डिसीजंस लेंगे काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, आपको वापस से जो है एक्टिव नज़र आएँगे और 2025 में कोई बेहतर प्रोजेक्ट जो है शाहरुख खान लेकर आएँगे, इसके इंडिकेशन साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। तो हम ये मानें कि अब जो शनि में गुरु की जब दशा खत्म होगी, जब इनकी फाइनली गुरु की दशा माफ़ कीजिएगा बुध की दशा शुरू होगी, शनि के बाद बुध की आती है। हाँ, तो क्या बुध की 2027 में। दशा में कुछ बड़ा हम सोच सकते हैं, सुन सकते हैं शाहरुख खान के बारे में? हाँ, देखिए बुध की दशा 17 साल चलेगी इनकी और हुँ, मार्च 2027 में जो है बुध की दशा शुरू होगी इनकी। बुध जी, यानी इनके धन और अर्निंग आय भाव के मालिक हैं चतुर्थ भाव में। तो वहाँ पर बुध की दशा में शाहरुख खान जो है बहुत बड़ा कोई अपना एम्पायर प्रोडक्शन हाउस अभी भी है। बहुत बड़े लेवल हुँ, पे कॉर्पोरेट और बहुत सारी फ़िल्में जो एज़ ए प्रोड्यूसर जो है शाहरुख खान बहुत बड़ा जो है नाम हो जाएगा, हो सकता है हॉलीवुड में भी जो है चतुर्थ भाव में, तो बाहर हुँ। भी जो है वो फ़िल्में बनाएँ, बाहर भी जो है वेब सीरीज़ बनाएँ इंग्लिश में बाहर भी जो है वो काम करें। तो शाहरुख खान बुद्ध में जो है बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है एज़ ए प्रोड्यूसर जो है, एज़ ए बिज़नेसमैन जो है लेकर आएँगे। शाहरुख खान और भी व्यवसाय में बुद्ध में कदम रखेंगे।
अब अगर हम गौरी खान और उनके रिश्ते की बात करें और देखिए हमेशा कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो हीरोज़ होते हैं उनका रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ज़ाहिर है साथ में जब इस तरह के सीन्स करते हैं और इंसान ही तो हैं, एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन शाहरुख खान के साथ खास बात ये है कि एक रोमांटिक हीरो की इमेज होने के बावजूद इनका नाम सिर्फ एक ही बार जुड़ा, इसके अलावा कभी जुड़ा नहीं। तो शाहरुख और गौरी के अगर आपसी उनके तालमेल की बात करें तो कैसा दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि गौरी काफ़ी कंट्रोल करती हैं उन्हें या क्या उनके बीच का आपको दिखाई देता है जो भी इक्वेशन है, इस पत्री के माध्यम देखिए, से? गौरी खान की जो पत्रिका है, देखिए इनकी पत्रिका तो मैंने देख ही ली। भाई गौरी खान की जो पत्रिका है, धनु लगन और धनु राशि है। ठीक है जी, चंद्रमा आपके लगन में ही विद्यमान है। ठीक है। अब एक तो आपकी राशि धनु है, वो भी अग्नि तत्व जो है, एक 5-9 अग्नि तत्व राशि है। शाहरुख खान का जो है सिंह लगन है, वो भी देखिए लगन भी इनका वही है। अब यहाँ पर बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। सप्तम भाव के मालिक जो है बुध, अगर मैं सीधा सीधा ग्रस्त जीवन की बात करूं गौरी खान की पत्रिका में, तो सप्तम भाव के जो मालिक हैं बुध दशम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, पंचमुश पंच महापुरुष राजयोग बना के, यानी भद्र नाम का महापुरुष राजयोग जो है गौरी खान की पत्रिका में बना हुआ है। ये साफ इंडिकेशन दे रहा है। भाग्य भाव के मालिक सूर्य भी वहां मौजूद है। भाग्येश और दशमेश और सप्तमेश, सप्तमेश और दशमेश बुध एक ही है वहां पर, क्योंकि बुध की अब 2 राशियां होती है। बट सूर्य भी भाग्य भाव के मालिक। अब ये जो है साफ इंडिकेशन दिखता है कि भाई इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, जिनके साथ इनका विवाह होगा, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा, नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। अगर वो नॉर्मल पर्सन भी होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, वो बहुत बड़ा आदमी जो है बन जाएगा, बहुत, क्योंकि उच्च कोटि का भाग्य गौरी खान का शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहा है। तो शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने में गौरी खान का एक बहुत बड़ा ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको जुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि पत्रिका साफ साफ जो इंडिकेशन दे रही है क्योंकि शाहरुख खान के करियर में गौरी खान ने जो डिसीजंस लिए हैं वो एकदम सही साबित हुए हैं। पंचम पंचम भाव के मालिक मंगल भाग्य भाव में मौजूद है। एक और नवम पंचम त्रिकोण राजयोग जो है यहाँ पर बना हुआ है, यानी भाग्य और भाग्य से डिसीजन और और अपने लाइफ पार्टनर को जो आप सपोर्ट कर रही हैं, वो सपोर्ट जो है आपके लाइफ पार्टनर को इतनी आगे तक, इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जो है जाएगा कि आप कभी सोच ही नहीं सकते। यहाँ एक बात गुरु मैं कहना और चाहूँगा, शुक्र। जी, एक बात मैं आदेश। आपको रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए कि शाहरुख और गौरी का जो विवाह हुआ है वो 2 अलग-अलग धर्मों के बीच हुआ विवाह है। हालाँकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ लेकिन दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपने जी, आप में एक विज्ञान है। आप इसे मानें या ना मानें वो आपके ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर है और एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो इस हिसाब से बिल्कुल नहीं होते हैं कि आपका धर्म क्या है या आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि ये सीधा का सीधा आपके प्लैनेट्स से पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या दोनों की पत्री में ऐसा कोई योग है जिसमें हमें दिखे कि इनका अलग धर्मों वाला विवाह होगा या ऐसा कुछ हम क्या एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कर पाते हैं? देखिए गौरी खान की पत्रिका में दिखाई देता है। गौरी खान की पत्रिका में देखो इसलिए दिखाई देता है कि प्रेम विवाह जितने भी होते हैं, लव मैरिज, जी, ज्यादातर हम जो है पंचम भाव से देखते हैं। जी। पंचम भाव यानी पांचवें घर में हुँ, शनि नीच के हैं, यानी पंचम भाव में मेष राशि के शनि है और षष्टेश शुक्र को देख रहे हैं आमने सामने। ठीक है। अब ये इंडिकेशंस ये मिलते हैं कि भाई आपका अंतर जातीय विवाह होगा और वो अलग धर्म में भी हो सकता है। अब ये भी दिखाता है इंडिकेशन कि आपके विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी प्रेम विवाह में,
और बहुत ज़्यादा जो है आपको स्ट्रगल जो है जीवन में करना पड़ेगा विवाह के लिए। गौरी खान के परिवार वालों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, या परिवार जो वाले पूछेंगे भाई क्या है, एक्टर हैं, क्या हम्म, करते हैं? तो इस तरीके की दिक्कतें जो हैं गौरी खान की पत्रिका में है, और वो फेस भी हुई, साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं, पंचम भाव में नीच के शनि, जो प्रेम विवाह में दिक्कतें आई, लेकिन मंगल भाग्य भाव में है। गौरी खान केतु के साथ मंगल है और पराक्रम को देख रहे हैं। तो गौरी खान ने जो है बहुत बड़ा स्टेप जो है लिया, अपने आप को आगे करके, फाइट करके सोसाइटी से, समाज से, घरवालों को मना के या दोस्तों के थ्रू, क्योंकि मित्र भाव भी तृतीय भाव है, तो गौरी खान ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स जो है शाहरुख खान के लिए लिए हैं विवाह के लिए, और वो कामयाब भी हुए। और वो ये इंडिकेशंस भी करते हैं कि भाई एक बार विवाह हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग जो है आपका विवाह जो है बहुत सक्सेसफुल जो है रहेगा, कामयाब जो है रहेगा। आपका गृहस्थ जीवन, आपका वंश भी जो है, बच्चे भी होगा, वंश आगे बढ़ेगा, और जो है भरा पूरा परिवार होगा, उसमें कोई नेगेटिव योग किसी भी प्रकार से दोनों की पत्रिकाओं में नहीं दिखता है। और गौरी खान का बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा भाग्य शाहरुख खान के पास है। और एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि शाहरुख खान के अपने सितारे तो नो डाउट हैं ही हैं, उसमें मैं तो कोई बात कर ही नहीं रहा, लेकिन गौरी खान का भी एक बहुत बड़ा भाग्य, डिसीजन, उनका कर्म, उनका सपोर्ट, वो भी शाहरुख खान के साथ है, तभी वो शाहरुख खान है। क्योंकि एक औरत का बहुत बड़ा रोल जो है रहता है करियर में, पर्सनल लाइफ में, बच्चों की एजुकेशन में, आपके घर में, आपके कुटुंब में। तो गौरी खान का एक बहुत बड़ा सहयोग जो है इस पत्रिका में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। जी। एक सवाल, शाहरुख खान की हाँ बुध के जी। बाद जो केतु की दशा आएगी वो कैसी रहेगी? देखिए, बुध के बाद के बुध तो अभी उज्जवल जी 2044 तक बुध चलेंगे। बहुत ठीक है, लंबा टाइम। 44 44 और 35 आप देखो, तो उस एज में शाहरुख खान लगभग मुझे ये लग रहा है कि 79 के आस-पास हो जाएँगे। तो हाँ, भाई हाँ, हाँ, केतु बिल्कुल। की दशा अब 79 में आपके पास आएगी। सारे जीवन आपने राजयोग भोग लिए भाई, 80 साल में अगर केतु आते हैं उज्जवल जी, तो कोई बात हाँ। नहीं, अब तो यह कोई अजर अमर तो है नहीं उज्जवल जी। जी, कोई जी, जी, मैं परमानेंट समझ रहा तो हूँ। यहाँ हाँ, पर, हाँ, हाँ। जी, कोई हाँ। यहाँ परमानेंट तो है नहीं। आएँगे सो एक सवाल मैं जाएँगे, पूछना राजा चाहूँगा, रणजीत। जी। अबराम खान का जन्म हुआ, उनके जो दूसरे बेटे और तीसरी संतान है अबराम खान, 27 मई 2013 को। और इस जन्म के पीछे कौन से सितारे जिम्मेदार हैं? देखिए, कुछ लोगों ने, उस वक्त मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में, वो आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों का जन्म पांचवें से देखा जाता है और रोमांस भी पांचवें से देखा जाता है। तो कहा यह गया कि शायद शाहरुख खान को किसी ने सलाह दी होगी कि अगर रोमांस बढ़ाना है अपनी लाइफ में या रोमांटिक इमेज बढ़ानी है, क्योंकि वो उसी वजह से जाने जाते हैं, तो शायद एक बच्चे को जन्म देने की सलाह दी गई। आप इसे किस तरह से देखते हैं? 27 मई 2013 को शाहरुख खान के सितारे क्या कह रहे थे जो उनके घर ये दूसरे बेटे का जन्म हुआ? जी। अब देखिए, बच्चे की अगर बात है तो हम दोनों कुंडलियों की दशाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जी। मैं गौरी खान का हम ज़िक्र कर रहे थे, तो गौरी खान का जो है हम देख लेते हैं कि भई 2013 में जो है कौन-सा ग्रह जो है इनका जो है चल रहा था। आपने 2013 की अगर बात की। गौरी खान की अगर मैं बात करूँ, देखिए शुक्र की दशा जो है, अंतर्दशा गौरी खान की 2012 में शुरू हुई। ठीक है, गौरी जी। खान की अगर मैं बात जी। करूँ, तो जी। इस पत्रिका में शुक्र बैठे कहाँ पे हैं? जी। एकादश भाव में, और पंचम भाव को देख रहे हैं। साफ-साफ जो है जी। दिखाई दे रहा है कि जी। शुक्र पंचम भाव को देख रहे हैं, वहां पर शनि जो है विद्यमान है। तो अब गौरी खान की पत्रिका में ये योग जो है साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे का डिसीजन जो है, उसमें गौरी खान का जो है काफ़ी एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है कि ये बच्चा जो है हमको आगे प्लान करना है, या बच्चे का जो है डिसीजन लेना है। बट हाँ। शनि नीचे है, चूँकि पंचम भाव में है, तो जो खबरें आई जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो भी हुँ। सही है काफ़ी हद तक। जो है नीच के शनि है पंचम भाव में, तो कंसीविंग में तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें जो है साफ-साफ जो है दिख रही हैं। और हुँ, शाहरुख हुँ। खान की पत्रिका की अगर मैं बात करूँ,
तो भाई इनकी तो शनि की दशा ही चल रही थी, और शनि में 2013 में बुध जो है चल रहे थे। अब बुध यहां पर जो है मंगल के साथ विद्यमान है। मंगल के कारण जो है पुत्र प्राप्ति का जो है योग बना, चतुर्थ भाव में मंगल है, भाग्य भाव के मालिक है। तो इस जी। कारण जो है पुत्र का जो है एक डिसीजन जो है इनकी लाइफ में आया, और इन्होंने जो है डिसीजन लिया। जी। आर्यन खान के बारे में हम अलग से चर्चा करना चाहेंगे किसी शो में, जिसमें हम आर्यन खान के बारे में जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है उनके जीवन में। लेकिन फिलहाल आपको जो दिखाई देता है शाहरुख खान और गौरी खान की पत्री से, कि आर्यन खान का जो भविष्य है वो किस तरह का हो सकता है, या आर्यन और अवराम में आपको किसका ज्यादा लगता है कि अभी ज्यादा सामने आएगा मामला? क्योंकि आर्यन को लेकर काफी सारी खबरें बनी 2021 अक्टूबर के बाद, और फिर तमाम तरह की बातें कही गई। फिर उन्होंने अपना एक वोदका लॉन्च किया, वोदका का ब्रांड का। फिर उन्होंने अपना एक एक वो वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, बेटी हैं सुहाना, वो भी एक वेब सीरीज में एक फिल्म में आ चुकी हैं, और फिर से प्लान हो रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको इनके बच्चों का भविष्य? जी देखिए, पंचम भाव शाहरुख खान का तो बली है ही यही। गौरी हम्म। खान का चलो मैं कह सकता हूँ शनि नीच के, तो थोड़ी सी दिक्कत है। बट गुरु की दशा गौरी खान की 2034 तक जो है चलेगी। तो उस एकादश भाव में गुरु है, पंचम भाव पर दृष्टि है, साफ इंडिकेशन है कि आर्यन खान जो है आगे आएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, और मीडिया के माध्यम से कुछ नया करेंगे और कुछ अच्छा हम्म। करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में। और कुछ बड़ा जो है इनकी पत्रिकाओं के अनुसार साफ साफ दिखाई देता है कि कोई बड़े डिसीजंस आने वाले समय में शाहरुख खान जी। जो है लेंगे, क्योंकि गुरु की अंतरदशा उनकी लग रही है अभी। अगस्त 2024 में ही लग जाएगी, 25 अगस्त को। तो 2025 में मुझे दिखाई देता है कि शाहरुख खान की साढ़े साथी होगी, खत्म हो जाएगी। तो आर्यन खान को करियर को लेकर शाहरुख खान एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़े डिसीजंस निश्चित तौर पर लेंगे उनके करियर को लेकर। जी। देखिए संजय जी, हमने देखा है कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो बहुत सारे रत्न पहनते हैं। हमने अमिताभ बच्चन जी को देखा है पन्ना एमरल्ड पहनते हुए, ब्लू सफायर वो पहनते हैं, नीलम। हमने अनिल कपूर को देखा है माणिक यानी रूबी पहने हुए। सलमान खान ने हाल ही में नीलम की अंगूठी पहनी है, फिरोजा वो पहनते रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान को हमने कभी भी कोई नगीना पहनते हुए नहीं देखा, और आज साफ भी हो गया। आपने बताया कि उनकी पत्री में बहुत सारे राजयोग हैं, एक दो नहीं बल्कि कई सारे। तो शायद इसीलिए उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें कोई सलाह देना चाहें शाहरुख खान को, हालांकि इतनी अच्छी पत्री है कि सलाह देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या देना चाहेंगे सलाह? देखिए, पन्ना रतन जो है पहन सकते हैं, क्योंकि बुध चतुर्थ में है, धन के मालिक है और लाभ स्थान के भी मालिक है। अगर पहनना चाहें तो बहुत अच्छा पन्ना जो है धारण कर सकते हैं चांदी में। तो पन्ना इनके लिए विशेष तौर पर शुभ है, बिजनेस के लिए भी और नेम फेम के लिए भी, घर के लिए भी, और आगे कारोबार के लिए भी, पर्सनली पीस के लिए भी, और प्रोफेशन से संबंधित भी जो है बुध का रतन जो है अगर फ्यूचर में ये धारण करते हैं तो ये धारण कर सकते हैं। उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ भी जो है बिल्कुल मिलेगा। एक और सवाल यहाँ पर आया है, एक दर्शक है हमारे अखिल कुमार, वो पूछ रहे हैं कि ये जेम स्टोन्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये जेम स्टोन्स इनको पहनना? देखिए, जेम्स स्टोन्स जो है काफी ज्यादा अहम रोल जो है निभाते हैं हमारी लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि आप जेम्स स्टोन्स कहाँ से खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी के हैं। पहली तो बात ये आ जाती है कि जो बढ़िया वाले जेम्स स्टोन हैं वो डेफिनेटली आपको वर्क करते हैं, आप अच्छी जगह से खरीद रहे हैं, लैब टेस्टेड है। और सबसे अहम बात है कि आप भाई आपको वो जेम्स स्टोन पहनना भी है या नहीं पहनना है। अब सलमान खान ने नीलम पहन लिया तो हर आदमी नीलम पहन ले तो वो भी गलत हो जाएगा ना। तो आपको वो सूट भी जो है करना चाहिए, फिर ओरिजिनल बढ़िया जेम्स स्टोन हो। और फिर दूसरी बात ये है उज्जवल जी, सबसे अहम बात जो है, जो बढ़िया वाले स्टोन हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, हर आदमी जी, जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस बिल्कुल सही कारण कहा। भी जो है। जी। मैं बस यही जानना चाहूंगा संजय जी,
कि जिस तरह से हम देखते हैं, एक सवाल आता है, बहुत कॉमन सवाल है, मैं करूंगा आपसे, हो सकता है जी, पहले भी हुआ हो, कि अरे भाई जिस दिन जी। शाहरुख खान का जन्म हुआ उस दिन तो दिल्ली में पता नहीं कितने लड़के पैदा हुए थे, उसी घंटे में जाने कितने हुए होंगे, हर कोई तो शाहरुख खान नहीं बन गया। तो ये सवाल जब आता है तो आप इसको किस तरह से इसका उत्तर देते हैं? देखिए, ऐसा है उज्ज्वल जी, ये बहुत डीप और डिटेल का विषय है। नो डाउट उस दिन बहुत लोग पैदा हुए होंगे, चंद्रमा मकर राशि में ही होंगे भाई, सूर्य भी वहीं तुला राशि में शनि और होंगे, गुरु भी वही। सबका लगन शनि गुरु। हाँ हाँ। गुरु तो 13 महीने तक ही वहीं रहते हैं, शनि तो 2.5 जी। साल ही वहीं रहते हैं, 2.5 साल, हाँ। तो ऐसी तो बात नहीं है। और मंगल और बुध डेफिनिटली 1-1 महीने, सवा-सवा, डेढ़-डेढ़ महीने वहाँ रहते हैं। राहु तो केतु भी अब 17 महीने सवाल ये रहते हैं। 17 महीने रहते हैं, तो ग्रह तो सबके वही रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई टाइम जो बर्थ टाइम होता है, वो तो अलग-अलग ही होता है। जी। और उसमें एक दिल्ली में पैदा हुआ, एक बम्बई में पैदा हुआ, लगन चार्ट चेंज हो जाएगा। जी। एक यानी कलकत्ता में पैदा हुआ, तो भी चार्ट चेंज हो जाएगा। फिर हम डिविज़नल चार्ट में चले जाते हैं, जो हमको डिटेलिंग में वर्क करना है। जी। नवांश कुंडली बनती है, नववांश, दशमांश कुंडली बनती है दशमांश। प्रोफेशनली। तो डिविजनल चार्ट भी बहुत अहम रोल निभाते हैं जो हम डिटेल में चेक करते हैं। तो बहुत सारी अहम वो हैं कि एक एक अहम पहलू नहीं है कि भाई ये बच्चा पैदा हुआ 5 मिनट के बाद वो पैदा हुआ, 5 मिनट में तो सारी चीजें जो है बदल जाती हैं। एक बात तो मैं अपने बहुत दर्शकों सारे को यहाँ बताना चाहूंगा, दर्शकों को मेरी जो छवि है दर्शकों के बीच में वो एक बॉलीवुड जर्नलिस्ट की है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले करीब 14-15 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं। मैं अभी भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी में मेरा विश्वास है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जरिए मैंने बहुत सी जिंदगियों को पढ़ा है, बहुत से बदलाव देखे हैं और अनुभव किए हैं। मैं बिना किसी अनुभव के कोई भी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर नहीं आता हूं। संजय जी सामने बैठे हैं और ऐसे कई और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे मेरे बड़े डिटेल में डिस्कशंस रहे हैं। मैं खुद भी बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूं, बहुत बेसिक। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसा ही कंटेंट लेकर आऊं। बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं करते, मैं उनके पीछे नहीं पड़ता कि आप यकीन करें। जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा, और हमारे पास अपने कारण होते हैं उसको यकीन करने के, मानने के। मैं हमेशा जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उनकी तरफ ही आकर्षित होता हूं, और मैं इस बात को अपना, मेरा जो भी अनुभव रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, वो कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, और एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत विस्तृत विज्ञान है, जिसको पढ़ने के लिए सारी उम्र भी कम है। मैं पिछले 15 साल से अध्ययन कर रहा हूं और मैं अभी भी खुद को स्टूडेंट ही कहता हूं। मुझे अभी इसकी बहुत ही कहते हैं ना, सागर में बूंद भर जानकारी ही हो पाई है 15 सालों में। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे बेकार की बातें हैं। आपको अगर बेकार की बातें लगती हैं तो लग सकती हैं। जैसे आप फिजिक्स को पढ़े बिना ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स बेकार है, ऐसे ही आप एस्ट्रोलॉजी को जाने बिना ये नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है। हाँ, जान लीजिए फिर आप टिप्पणी कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक हैं नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कम से कम आप इसे बेकार मत कहिए, क्योंकि आप जिसको जानते नहीं उसको आप बेकार कैसे कह रहे हैं। तो संजय जी, आपने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बताया, और खासकर ये जो महान जी, लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं बड़े और महान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मशहूर हैं, इनके बारे में सब जानते हैं। शाहरुख खान के जीवन में क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी होती हैं, और ऐसी केस स्टडीज को सुनने में ज्यादा लोगों को आनंद भी आता है क्योंकि आप उनसे परिचित हैं। अगर मैं किसी अननोन फिगर की जन्म पत्री को यहाँ डिस्कस करूंगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा। मान लीजिए कोई लखनऊ में कृष्ण कुमार रहते हैं, अब कौन लखनऊ में रहने वाले कृष्ण कुमार को जानता है? अब मुंबई में रहने वाले शाहरुख खान को सब जानते हैं। जो सच है वो सच है। तो इसलिए उनकी जी, पत्री के बारे में हमने डिस्कशन किया। आने वाले समय में हम ऐसी ही और बहुत मशहूर हस्तियों के बारे में बात करते रहेंगे। आज एक सजेशन आया है हमारे पास कि हम धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की भी जन्म कुंडली को करें, तो डेफिनेटली मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन समय निकालकर आप उनका अध्ययन करें और हमें बताएं। और आने वाले समय में हम आपको ये वादा करते हैं कि बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट्स हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। जिन्हें इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है आपकी मर्जी, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इसी तरह से विस्तृत अध्ययन करके बताते रहें। कोई खास बात अगर रह गई हो शाहरुख खान या गौरी खान के बर्थ चार्ट के बारे में जो आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर तो देखो हमने आने वाले समय के बारे में भी डिस्कस किया, जो अभी राइट नाउ चल रहा है उसके बारे में भी जो है हमने बात की।
और लेकिन ज्योतिष के माध्यम से एक चीज तो तय है कि भाग्य तो बहुत एक अहम रोल जो है सबकी लाइफ में निभाता है। कर्म तो मैं ये नहीं कहता कि कर्म आपको छोड़ देना चाहिए, कर्म तो डेफिनेटली आपको करना ही है, भाग्य भले ही कितना स्ट्रांग हो। शाहरुख खान का जितना भाग्य है, जितना पावरफुल, मैं शाहरुख खान का उतना स्ट्रांग कर्म भी मैं मानता हूँ। जी, उतना बिल्कुल। उन्होंने मेहनत भी जो है की है, तब वो शाहरुख खान बने हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, भैया कर्म भी आप अपना मत छोड़ें, भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही साथ में चलते हैं, दोनों ही एक ही उसके पहिए हैं, एक ही रथ के जो है 2 पहिए हैं। तो दोनों ही चीज़ों को जो है आप पैरेलल चलाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और ये ज्योतिष महर्षि पराशर जी ने लिखा हुआ है और हम तो भैया पिछले 30 सालों से इसमें गोते लगा रहे हैं और अभी भी अपने आप को बहुत छोटा-सा ही वो समझते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कुंडलियों के माध्यम से जानते रहते हैं। आपसे भी काफ़ी सारी चर्चाएँ होती जी, रहती हैं। तो जी, अपने आप में एक बढ़िया विज्ञान है, हमारे महर्षियों ने दिया है, हमारे सनातन की एक बहुत बड़ी देन है, सनातन धर्म की। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। डेफ़िनेटली इसके जो है हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जी। संजय जी, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और साथ ही कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि सलमान खान और अमिताभ बच्चन। तो हम बता दें कि सलमान खान की जन्मकुंडली का विश्लेषण हम कर चुके हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और अमिताभ बच्चन जी का हम कर सकते हैं। हालाँकि अमिताभ जी के बारे में एक प्रेडिक्शन किया हुआ है ऑलरेडी संजय जी ने कि अक्टूबर से फरवरी के मध्य उनको जो थोड़ा रहना है सँभल कर अपने स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन अमित जी जी, का हम अलग से जी। कर सकते हैं। आपसे अगर संपर्क करना हो संजय जी तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं वो भी आप बता दीजिए? मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर है, मैं मौजूद रहता हूँ, जो भी चाहे पर्सनली मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9821091974। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। आप इस पर जो है मुझे फ़ोन करके जो है बात कर सकते हैं और टाइम अपना फिक्स कर सकते हैं, अगर किसी को एक बार रिपीट कर पर्सनल दीजिए नंबर। कंसल्टेंसी। हाँ, 98 210 91 974 ये मेरा नंबर है। इस पर जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी। आगे हम फिर जुड़ेंगे और बहुत सारे मशहूर लोगों की ज़िंदगी में झाँकेंगे उनकी जन्मपत्री के ज़रिए। इसी तरह आप आते रहिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू, जी, धन्यवाद। जी, जी, सभी को मेरा जय श्री कृष्ण सर।